नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम हर बार इन घटिया नेताओं की सरकार कैसे बना देते हैं? कभी सोचा है इस बारे में आपने? आप लोग रोजाना फेसबुक पे कमेंट करते रहते हैं, किसी को फोन पे कहते रहते हैं, घर पे बैठ के डिस्कस करते रहते हैं कि फलाना घटिया है, धिगड़ा घटिया है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर ये गवर्नमेंट बनती कैसे है? उसमें योगदान तो हमारा ही है। मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, आम आदमी से, या ऐसे कुछ लोगों से जो समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं कि हम क्या करें कि ऐसी निकम्मी भ्रष्टाचार युक्त घटिया सरकारें ना आए। सबसे पहला सवाल तो हमारे ऊपर ही उठता है। मैं तो खुद को ही दोषी मानता हूं, और दोष ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है वोटिंग के लिए। मेरे एरिया में लोग कहते हैं, जैसे मैं हिसार का हूं, हरियाणा से, भाई यहां तो सावित्री जिंदल जीतेगी या राणा साहब जीतेंगे या कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। क्यों भाई? अरे वोट तो हमें डालनी है, वो कैसे जीतेंगे? स्थानीय राजनीति से ऊपर उठिए। अगर देश का भाग्य बदलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आम आदमी की प्रगति चाहते हैं, खुद की प्रगति चाहते हैं, तो आप सब खुद की सोच में परिवर्तन लेके आइए। और सबसे पहला परिवर्तन यह होना चाहिए कि जो भी आदमी खुद को समझदार समझता है या थोड़ी सी अक्ल रखता है, वो इस बात को समझे कि हमारे वोट के अंदर कितनी ताकत है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम जिस आदमी को चाहे उसको राजनीति में अपना नेता बना सकते हैं। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। राजनीति करना बेकार है, नेता बनना बेकार है। इस सोच को छोड़ दीजिए। राजनेता, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हमारे बीच में से ही उठ के आते हैं। परमात्मा ने पैदा नहीं किया उनको कि भाई तू प्रधानमंत्री बनेगा जाके। तो इस बात पे आप विचार कीजिए थोड़ा सा। कम से कम 100 आदमियों को तो तैयार कीजिए कि वो खुद के लिए वोट करें, आम आदमी के लिए वोट करें, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें। समझाइए इस बात को, जबरदस्ती पकड़ के समझाइए। जबरदस्ती 100 वोट तैयार किए कि नहीं भाई डालनी है इस पार्टी को वोट। तो कल एक मैसेज आया था कि एक आदमी 100 रुपए डोनेट करेगा तो 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो 100 करोड़ वोट के नहीं हो सकती? हो सकती हैं, परंतु उसके लिए आपको डिस्पाइट होना पड़ेगा। आप तैयार कीजिए। अरे गरीब से गरीब आदमी वोट डाल के आता है हिंदुस्तान के अंदर, पर हमारे जैसे लोग वोट नहीं डालने जाते। हमारे वोट से क्या होगा? एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो समझदार आदमी है, जो समझते हैं कि पॉलिटिक्स बेकार है, कि भ्रष्टाचार हो रहा है, किन कारणों से ये सब चीजें हो रही हैं, वही लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं। अगर वो लोग वोटिंग करने जाएं तो निश्चित ही इस चीज का परिणाम निकलेगा। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, सबसे पहले आप ये समझें कि हम खुद वोट करें। जो लोग समझते हैं कि बदलाव की जरूरत है, वो वोट करने के लिए पहुंचे, वो वोट करे, बदलाव के लिए वोट करे। घर बैठ के बात ना करे।
अरे गरीब से गरीब आदमी जिसके पांव में चप्पल नहीं होती वो भी वोट करने जाता है, चाहे उसको कोई नेता लेके जाए, चाहे उसका पड़ोसी पकड़ के लेके जाए, पर उसका जाके वहां पे ठप्पा जरूर लगता है। पर मेरे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, नौकरी करने वाले सोचते हैं एक दिन की तनख्वाह, एक दिन की दिहाड़ी कमाई रह जाएगी। इस सोच को बदल दीजिए। अपने 5 साल के लिए आप कम से कम एक दिन निकाल लीजिए, जिस दिन वोट पड़ना हो उस दिन खुद जाइए, और कम से कम आपके साथ 100 आदमी होने चाहिए जो खुद के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए, देश के लिए वोट डालें। तभी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। कल केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ वॉलंटियर चाहिए हैं जो 2 दिन हफ्ते में आ सके, 15 दिन हफ्ते में महीने में आ सके, या 2 दिन महीने रह सके दिल्ली के लिए। क्यों? जरूरत कहां है? इतने आदमी हैं हम जो समझते हैं हर चीज को। दिल्ली पढ़ी लिखों की भरी हुई है, भरी पड़ी है। सारा का सारा बौद्धिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं दिल्ली के अंदर ही बसे हुए हैं, पर वो लोग वोट नहीं करते। उन्हीं सबको कह रहा हूं कि तुम ही जिम्मेवार हो इस चीज के। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पीपल हु मेक दिस फेक गवर्नमेंट्स हु टॉर्चर्स अस, जो बाद में हमें परेशान करती है, जो बाद में हमसे पैसा मांगती है, हमारे ही खिलाफ हर डिसीजन लेती है, हमारे भले में कुछ नहीं करती है। दैट्स ऑल।